मैं हूं तिवारी सूर्य प्रकाश। आप देख रहे हैं विश्व रक्षक हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे माओवादियों की पाठशाला की। क्या माओवादी बच्चों का बचपन छीन रहे हैं? क्या माओवादी बच्चों को क्रांति के पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या माओवादी बच्चों के लिए अलग स्कूल चला रहे हैं? देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जीवन में शिक्षा का उजियारा फैलाना जरूरी होता है। लेकिन ये काम उन पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कठिन सा हो जाता है, जहां शिक्षा ही नहीं अन्य मौलिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माओवादी समस्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हाल ही में किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के माओवादी इलाकों में बस्तर में माओवादियों की मौजूदा रणनीति को लेकर कहा गया है कि माओवादी संगठन छत्तीसगढ़ में छोटे बच्चों का उपयोग कैडर को बढ़ाने और गुप्त सूचनाएं जुटाने के लिए कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौजूदा सीपीआई माओवादी संगठन अपने लाभ के लिए छोटे बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार माओवादी संगठन ऐसे बच्चों की तलाश में रहते हैं जिनके माता पिता की मौत हो गई है या फिर बच्चों का परिवार उनका खर्च उठाने में सक्षम ना हो। ऐसे में बच्चों को नक्सली संगठन का हिस्सा बना लिया जाता है, जिसे बाल संगम कहा जाता है। ऐसे बच्चे नक्सली संगठन बाल संगम का सदस्य बनकर सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी माओवादियों को देते हैं, जिससे माओवादी मोर्चे पर सुरक्षा बलों को काफी नुकसान होता है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसे बच्चों पर सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों को कोई शक भी नहीं होता, लिहाजा इस तरह माओवादियों के लिए ये बच्चे खबरी का काम करते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इन बच्चों को माओवादी बंदूक चलाने, फायरिंग करने, आईडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखने की ट्रेनिंग भी देते हैं। वहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों और माओवाद प्रभावित इलाकों में माओवादी जनताना सरकार की पाठशालाएं चलाते हैं और वहां बच्चों को क्रांति के पाठ पढ़ाते हैं। बाल संगम के माध्यम से माओवादी जिस तरह बच्चों का उपयोग करते हैं, उससे माओवादियों के खिलाफ चलने वाले अभियान को बड़े झटके लग रहे हैं। इस दलम के बच्चे नक्सल इलाकों में जवानों की गश्ती की रेखी करती है। इस वजह से कई मिशन में पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी नुकसान होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद बस्तर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। बाल संगम को खत्म करने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्रामीणों से बात कर उन्हें समझाया जा रहा है कि बच्चों को बाल संगम के लिए नक्सलियों को ना दे। इस बारे में पुलिस का कहना है कि बच्चों को माओवादियों की पहुंच से दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल, आश्रम एवं पोटा कैंपेन प्रारंभ करने के फलस्वरूप नक्सल संगठन में जो बालक बालिका का भर्ती काफी हद तक कम हुआ है। अभी सिर्फ मात्र कुछ संख्या में अभी भी अंदरूनी इलाका में जो नक्सल का कोर प्रभावित इलाका में संगठन में बालक और बालिका उपस्थित होने की जानकारी मिल रहा है, लेकिन पहले की तुलना में काफी हद तक कम उम्र का बालक बालिका नक्सल संगठन में भर्ती होना कम हुआ है। फिर भी जैसे नक्सल का एक तौर तरीके रहते हैं जो महिला एवं बालक बालिका को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके उनका सिक्योरिटी फोर्सेस, शासन प्रशासन के विरुद्ध में एक माहौल निर्मित करने का, या कभी कभी मुठभेड़ होते ही इनको सामने करके वो मेन नक्सली जो पीछे हट जाते हैं, इस टाइप का परिस्थिति को देखते हुए लगातार अंदरूनी इलाका में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो ग्रामीणों को बार बार नक्सल का जो मोडस ऑपरेंडी उनके इरादे के बारे में, उनके असली चेहरा जो विकास को इरादे जनवरी के साथ साथ जो बालक और बालिका का इस प्रकार का गलत उपयोग करने का भी उनका एक चेहरा, उनके एक चरित्र है, उसको भी उजागर करके काफी संख्या में जो कम उम्र का बालक बालिका नक्सल संगठन छोड़कर भी जो समाज की मुख्य धारा में भी जुड़ गए थे। जैसा एकदम साउथ बस्तर इलाका में या बुजमाल इलाका में कुछ क्षेत्र में जो नक्सल का जो मोपोस स्कूल जो बोलते हैं, जो मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल होते हैं, उसके एक फुल फ्लेज स्कूल नहीं होते हैं। वो किसी इस इलाका में जो बालक बालिकों को अपना विचारधारा का प्रभाव लेने के लिए उनके खुद के सिलेबस होते हैं, उसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इलाका में जो प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स को जो हमने प्रारंभ कर लिया है, कई साल से बंद पड़ा स्कूल्स को भी अभी पूरा चालू हो गई। इन सब परिस्थिति के कारण से जो नक्सल के जो मोपोस स्कूल जो बोले जाते हैं वो भी काफी हद तक मतलब समाप्त की ओर है, और आने वाले समय में जल्दी इस टाइप का जो गैर कानूनी विधि विरुद्ध जो नक्सल संगठन है उसके गतिविधि का हम लोग अंकुश लगाने की पूरा कोशिश करेंगे। बाल संगम को लेकर पूर्व नक्सलियों का ये कहना है कि जैसे जैसे किशोर अवस्था के बाद बच्चे युवा अवस्था में आते हैं तो इन्हें अलग अलग दलम में बांट दिया जाता है। इसके बाद इन्हें बंदूक चलाने और गोरिल्ला युद्ध के अलावा सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। वर्तमान में बस्तर में जितने भी बड़े नक्सली लीडर हैं वे बाल संगम और दलम से जुड़े रहे हैं
और आज बड़े नक्सली लीडर में गिने जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिडमा भी शामिल है। ये बाल संगम माओवादियों के लिए एक तरह हथियार की तरह है। अपने दलम के विस्तार के लिए माओवादियों के लीडर किशोर अवस्था से ही बच्चों का ब्रेन वॉश कर दलम के विस्तार का पाठ पढ़ाते हैं और जल जंगल जमीन की बातें बताते हैं। नक्सली बाल संगम के बच्चों से छोटे मोटे काम कराने के साथ साथ रेकी के लिए भी उन्हें ट्रेंड करते हैं। बाल संगम के सदस्य के तौर पर ये बच्चे सुरक्षा बलों की सारी सूचनाएं माओवादियों को देते हैं। माओवादियों के लिए ये सभी मुखबरी का काम करते हैं। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के बाद दुर्गम इलाकों में रहने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए और माओवादियों की पहुंच से इन्हें दूर करने के लिए सुरक्षा बल अब और ज्यादा सतर्क हो गए हैं